आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। हमारे हाथ में जो फ़ोन है या जिस कंप्यूटर पर हम काम करते हैं, वो असल में किसकी तरफ है? हमारी तरफ या किसी और की तरफ? देखिए, इस बातचीत का मकसद बिल्कुल भी डराना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर जानकारी हासिल करें, जागरूक बनें और सुरक्षित रहें। अच्छा सोचिए, जब हम कोई नया फ़ोन या लैपटॉप लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं? ज़्यादातर हमारा ध्यान उन्हीं चीज़ों पर होता है जो सामने दिखती हैं, है ना? जैसे उसकी स्पीड कैसी है, बैटरी लाइफ कितनी अच्छी है और हाँ, डिज़ाइन कैसा है। लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही होती है। ये डिवाइस बहुत चुपचाप हमारी जिंदगी की एक डायरी लिख रहे होते हैं। हमारी हर एक हरकत, हमारी पसंद नापसंद, सब कुछ कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने की ज़रूरत है। ये डिवाइस हमारी सहूलियत के लिए तो हैं, पर उनकी पहली वफादारी वो हमारे प्रति नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले कंपनी के प्रति होती है। इस एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब ज़रा इसे और करीब से समझते हैं। आखिर ये डेटा इकट्ठा होता कैसे है? इस पूरी प्रक्रिया को कुछ आसान हिस्सों में देखते हैं। देखिए, चाहे कोई एप्पल का डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हो या एंड्रॉयड का या फिर विंडोज़, ये सभी बड़े सिस्टम्स कुछ खास तरह का डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि लोकेशन, हमारी आवाज़ के कमांड्स और हम कौन-कौन से ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हर सिस्टम का तरीका और डेटा इकट्ठा करने की मात्रा अलग-अलग होती है। और जैसा मैंने कहा कि मात्रा अलग-अलग होती है, तो कुछ सिस्टम्स दूसरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेटा जमा करते हैं। ये अंतर छोटा-मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा हो सकता है। आपको एक अंदाज़ा देता हूं। 2021 की एक स्टडी में ये बात सामने आई थी कि एंड्रॉयड फ़ोन्स आईफ़ोन्स के मुकाबले लगभग 20 गुना डेटा गूगल को वापस भेजते हैं। सोचिए, 20 गुना! ये वाकई एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनियां ऐसा करती ही क्यों हैं? चलिए अब इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पर इसकी दो बड़ी वजह होती हैं। पहली वजह है अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना, मतलब जो भी कमियां या बग्स हैं उन्हें ठीक करना और नए-नए फीचर्स लाना। और दूसरी वजह है पर्सनलाइज्ड विज्ञापन। इसी डेटा के आधार पर हमें विज्ञापन दिखाए जाते हैं और इसी से बहुत सारी मुफ्त सर्विसेज का खर्चा भी निकलता है। अच्छा, ये सब तो हो गया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। हम इस पर अपना कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं? तो यहाँ हम कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदमों की बात करेंगे जिन्हें कोई भी अपना सकता है। चलिए एक-एक करके इन 4 कदमों को देखते हैं। सबसे पहला, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को समय-समय पर ज़रूर चेक करें। दूसरा, अपनी ज़रूरी फाइलों के लिए क्लाउड सिंक को कम से कम इस्तेमाल करें। तीसरा, जिन ऐप्स को लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनकी लोकेशन सर्विसेज बंद कर दें। और चौथा, हो सके तो अपने कंप्यूटर पर किसी ऑनलाइन अकाउंट से लॉगिन करने की जगह एक लोकल अकाउंट का इस्तेमाल करें। और इन सब के पीछे एक ही मूल सिद्धांत काम करता है, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा रुकें, सोचें और फिर जांचें। कोई भी सेटिंग बदलने या जानकारी शेयर करने से पहले ये 3 कदम बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आखिर में बात यहीं पर आती है। कंट्रोल में रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हम क्या और कितना शेयर कर रहे हैं। चलिए अब आखिर में कुछ ज़रूरी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि इन सभी कदमों का असली मकसद सिर्फ एक है, एक जागरूक और सूचित यूज़र बनना। असल में ये पूरा मामला एक लेन-देन का है। एक तरफ है सुविधा और दूसरी तरफ है हमारा डेटा। हमें जो भी ऑटोमेटिक सर्विसेज मिलती हैं, जैसे सिंक हुई फाइल्स या रास्ते बताने वाले मैप्स, वो सब तभी काम करती हैं जब हम अपना डेटा शेयर करते हैं। तो हमें खुद से ये पूछना होगा कि इस सुविधा और डेटा के बीच हमारा अपना संतुलन क्या है? हम कितनी सुविधा के लिए कितना डेटा देने को तैयार हैं? याद रखिए, हमारा मकसद टेक्नोलॉजी से डरना बिल्कुल नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि हम जानकार रहें और सतर्क रहें, क्योंकि जागरूकता ही असली सुरक्षा है। अगर हम सतर्क हैं तो हम सुरक्षित हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। और हाँ, इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।